आज हमारा कहानी का शीर्षक होगा बेवफा बीवी ने 20 साल के बीएफ के लिए पति को जिंदा गारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सुपारा में खुदाई चल रही थी। वो एक चोलगा रूम था। वहाँ पे खुदाई किसी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं, बल्कि उस गड्ढे के अंदर एक हस्बैंड को दफना दिया गया था उसकी बेवफा पत्नी द्वारा। वो भी सिर्फ एक 20 साल के बॉयफ्रेंड के लिए। और औरत जो थी 28 साल की थी। उस 20 साल के लड़के के साथ अफेयर था और इसी लड़के के लिए अपने हस्बैंड को मौत के घाट उतार दी और मारने के बाद से अपने ही घर में उसे गाड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गई। हम आज की इस स्टोरी में जानेंगे कि आखिर ये मामला सामने आया कैसे और क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। मुंबई के नाला सुपारा में एक परिवार रह रहा था जिसके मुखिया थे विजय चौहान। इनकी उम्र 35 साल है। ये मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। इनकी वाइफ का नाम कोमल चौहान था जिनकी उम्र 28 साल है। इन दोनों का 7 साल का एक बेटा है। 8 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। ये यूपी के निवासी थे, लेकिन काम धंधे के लिए ये लोग मुंबई आए थे। यही अपना गुजारा करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। विजय के भाई अखिलेश दोनों मिलकर एक घर खरीदना चाहते थे। इसी प्रॉपर्टी को लेकर हाल फिलहाल में दोनों की बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक से 15 दिनों से दोनों की बातचीत बंद हो गई। अखिलेश जब जब कॉल करता अपने भैया विजय को, तो भाभी कॉल उठाती कोमल, जिनका नाम कोमल है। अखिलेश परेशान हो गया था कि भैया आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, हर बार भाभी क्यों उठा रही है। और जब जब भाभी उठाती थी तो कोई ना कोई बहाना बना देती कि तुम्हारे भैया बिजी हैं या ये काम कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, इस तरह के। देवर ने अपने भाभी की बातों को टाला नहीं, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास कर लेता था। ऐसे करते करते लगभग 6 दिन हो गए और अखिलेश अपने भैया विजय से बात नहीं कर पाया। तो उसके मन में कहीं ना कहीं शक और ऐसा लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, भाभी ऐसे बार बार टाल क्यों रही है। पहले तो अखिलेश को लगा कि प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा हो रहा, लेकिन अखिलेश को ये भी लगा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो भैया ज़रूर मुझसे बताते, फ़ोन करते, कॉल करते, मैसेज करते। ये सब होने के बाद से अखिलेश ने सोचा घर जाना चाहिए और भैया से बात करनी चाहिए। तो वो घर के लिए निकल पड़ा। फिर उसने लास्ट एक बार और कॉल लगाया अपने भैया और भाभी दोनों को, तो दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अखिलेश बिना लेट किए अपने भैया के घर पहुंचता है। फिर वो देखता है कि दरवाजे में ताला मारा हुआ है। आस पड़ोस में जब वो पूछताछ करता लोगों से, तो लोग बताते कि तुम्हारे भैया लगभग 10 से 15 दिनों से नहीं दिख रहे हैं। हमने सिर्फ तुम्हारी भाभी कोमल को देखा आंगन में टहलते हुए बच्चे को लेकर, और घर में तुम्हारे कुछ काम भी हुआ था। रेत और मिट्टी देखो बाहर फेंका हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया। अखिलेश घबरा जाता है कि अगर कोई काम होता है ऐसा तो भैया तो ज़रूर बताते। भैया ने तो ऐसा कोई काम को लेकर जिक्र किया नहीं। अब उसका शक और बढ़ जाता है, तो वो बिना किसी देर के पुलिस को कॉल करता और वहाँ पे बुला लेता। पुलिस आती और देखती कि दरवाज़ा पर तो लॉक है। अखिलेश और पुलिस दोनों राय विचार करके दरवाजे को तोड़ते हैं, तो देखते हैं अंदर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन घर में एक चीज़ ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो थी घर की 4 टाइल्स, जो कि घर में लगे बाकी टाइल्स से अलग दिख रही थी। अखिलेश को
पता था कि ऐसा तो कोई काम घर में हुआ नहीं है। तो वो पुलिस वालों को बताता है कि सर, ये टाइल्स बाकी टाइल्स से अलग है। पुलिस वाले भी बोलते हैं हाँ अखिलेश, तुम्हारी बात सही है। तो अखिलेश और पुलिस वाले बिना किसी देरी के 4 मजदूर को बुलाते और उन 4 टाइल्स को हटाकर वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो 4 मजदूर खुदाई करना शुरू करते हैं तो अंदर एक लाश पड़ी होती है, और वो लाश थी विजय चौहान की। अखिलेश अपने भाई की लाश को पहचान लेता। फिर पुलिस तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। अखिलेश को पूरा शक अपनी भाभी पर जाता कि उन्होंने ही भैया की हत्या की होगी, और बॉडी को दफनाकर फरार हो गई। पुलिस अखिलेश की भाभी का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने लगता और लोकेशन ट्रैक करने लगती। तो मालूम पड़ता कि सीडीआर में लास्ट कॉल आया है उसकी भाभी के नंबर से मोनू विश्वकर्मा के पास। आसपास में वो सेल्स का काम कर रहा था। पुलिस को इस पे डाउट होता है और इसकी सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालने लगती। तो मालूम पड़ता है कि दोनों ने लंबी कॉन्वर्सेशन होती थी, और विजय की अनुपस्थिति में कोमल से मिलने के लिए मोनू विश्वकर्मा आता था। पुलिस ने इंक्वायरी किया तो पता चले कि कोमल का मोनू के साथ अफेयर है। मोनू 8 साल छोटा था, फिर भी कोमल ने कुछ नहीं सोचा। विजय लेबर में मेहनत करके पैसे लाता था, और वही उनकी वाइफ 20 साल के लड़के के साथ अफेयर में थी, प्यार मोहब्बत में थी। पुलिस के इंक्वायरी और सारे सबूतों से एक चीज़ तो ये कंफर्म हो जाती है कि मोनू विश्वकर्मा और अखिलेश की भाभी कोमल ने ही मिलकर अखिलेश की भैया की हत्या की और घर में दफनाकर वो भाग गए। पुलिस ने दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया, छानबीन किया और दोनों को अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करने के बाद से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तो अखिलेश की भाभी बोलती है कि मुझे मोनू विश्वकर्मा से प्यार हो गया था, इस वजह से मैंने और मोनू विश्वकर्मा ने मिलकर अखिलेश की भैया की हत्या कर दी और ज़मीन में दफनाकर भाग गए। पुलिस दोनों को हिरासत में लेती और अदालत में पेश करती। हत्या के जुर्म में दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।